संसदीय क्षेत्र में 14,300 करोड़ की योजनाएं। पूर्वांचल में दुग्ध क्रांति का होगा आगाज। काशी में संत रविदास की सबसे बड़ी प्रतिमा। पीएम मोदी का संकल्प, काशी का कायाकल्प। आस्था और विकास, काशी को मोदी की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और काशी में पीएम मोदी विकास की फिर देंगे गारंटी। थोड़ी देर में पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंचने वाले हैं 2 दिन के दौरे पर। पीएम मोदी एयरपोर्ट से बरेका तक सड़क मार्ग से जाएंगे, जहां सड़क मार्ग पर 6 जगहों पर स्वागत होगा। ढोल नगाड़ों और शंख ध्वनि से स्वागत होगा प्रधानमंत्री का। पीएम मोदी कल काशी में 14,316 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। 23 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, बाकी परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कल पीएम मोदी बीएचयू स्वतंत्रता भवन में अलग अलग प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत भी करेंगे। और उसके बाद पीएम मोदी संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर जाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री संत रविदास की देश की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। संत रविदास के मंदिर में मत्था टेक कर पीएम वैदासियों के साथ एक लंगर भी छकेंगे और इस मौके पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का बनारस में ही करखियाओं में, जहां पर अमूल प्लांट पहुंचेंगे और बनास डेयरी अमूल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 5 लोकसभा क्षेत्रों के किसानों के साथ एक जनसभा है। यह पहला मौका होगा जब पीएम मोदी काशी के विकास पर बन रही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण भी करने वाले हैं और इसके जरिए काशी की जनता को अपनी उपलब्धियां बताएंगे। तो 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस आए, तब से लेकर अब तक बनारस ने 2 बार उन्हें संसद भेजा है, 2 बार प्रधानमंत्री बने और अब तीसरी बार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री बनारस जब पहुंच रहे हैं तो एक बार फिर हजारों करोड़ की सौगात लेकर पहुंच रहे हैं। और इस बीच बनारस में कितना बदलाव हुआ, कौन कौन से काम प्रदेश और देश में सरकार ने किए हैं, ये तमाम जानकारियां एक बुकलेट के जरिए भी लोगों तक पहुंचाई जाएगी, जो प्रधानमंत्री के हाथों ही उस बुकलेट का भी अनावरण होना है। बनारस से इस वक्त हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, प्रधानमंत्री कब तक पहुंचेंगे? रोड शो भी है एक उनका, जहां पर स्वागत किया जाएगा, वो रूट क्या है? बिल्कुल, देखिए, कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र आते हैं तो समय की सीमा खत्म हो जाती है, बंदिशें खत्म हो जाती हैं, वक्त कोई हो, लेकिन बनारस का जोश इस तरीके से देखिए आपको सड़कों पर आपको बनारस के लोग मिलेंगे, हाथों में फूल मिलेंगे। फूल किस लिए है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और अपने सांसद जी का स्वागत के लिए हम लोग अभी खड़े हुए उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। आज तो 9:45 पर प्रधानमंत्री को 9:45 पर आना है, 6 जगह पर उनका स्वागत होना है। सबसे पहले स्वागत जो होना है वो एयरपोर्ट, उसके बाद प्राइमरी स्कूल, उसके बाद बाबतपुर मोड़, उसके बाद इसी संत अतुलानंद चौराहे पर, जहां आप देखिए ढोल की आवाज आ रही है, और उसके बाद फिर बनास जो स्टेशन है उसके बाद बरेका गेस्ट हाउस। और यहाँ आप देखिए हाथों में फूल है और किस तरीके से यहाँ पर न केवल नौजवान है बल्कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। क्या है आपके हाथों में फूल किस लिए? आते हैं तो आप लोग कहते हैं काशी के लोग सांसद पहले मानते हैं, प्रधानमंत्री बाद में मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सांसद बहुत कितना जोश
से कितनी देर से खड़े हैं आप लोग? हम लोग 2 घंटे से खड़े हैं। हम लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं। हम लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं अपने मोदी जी का। कहते हैं कि चाहे रात हो चाहे दिन हो, मोदी जी अगर बनारस आते हैं तो सड़कों पे आप लोग मतलब जिसे कहते हैं कभी फूल लेकर, शंख लेकर, इतना जोश, समय की कुछ नहीं लग रहा, रात हो गई है, जाना है घर। जी उपेंद्र, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पहुंचे हैं पीएम मोदी के स्वागत के लिए। तो बड़ी खबर, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, यानी कि बहुत जल्द कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री बनारस पहुंचेंगे। पीएम के स्वागत के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उपेंद्र। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। बनारस की सड़कों पर लोगों का ये हुजूम दिख रहा है। रात का वक्त है लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। शाम से ही ये तैयारियां चल रही थी। 2 घंटे से लोग अब इंतजार प्रधानमंत्री का कर रहे हैं। उन्हें बता दीजिए कि कुछ ही पल में पीएम पहुंचने वाले हैं उनके बीच, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ बनारस एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं पीएम के स्वागत के लिए। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और वो अगवानी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस काशी दौरे की। और ये काशी दौरा इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राम मंदिर के लोकार्पण के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी काशी आ रहे हैं और जस्ट 1 महीने बाद तो सीएम योगी पहुंच गए हैं। अब पीएम मोदी जी भी आने वाले हैं। तो क्या लग रहा है जब आएंगे पीएम तो क्या नारा होगा? जी बिल्कुल उपेंद्र, उत्साह दिख रहा है लोगों का। इसमें बीजेपी कार्यकर्ता भी है, आम जनता भी है। उपेंद्र, सवाल यह है अब कि रोड शो प्रधानमंत्री का जो अभी होना है, कितने किलोमीटर की वो दूरी है जो प्रधानमंत्री अभी तय करेंगे? 6 जगहों पर उनका स्वागत होगा। कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि हमने देखा है कि जन सैलाब इतना उमड़ जाता है बनारस की सड़कों पर कि प्रधानमंत्री का काफिला बहुत से बरेका जाएंगे और कल भी जब वो करखियाव आएंगे तो करखियाव से एयरपोर्ट से ही करखियाव जाएंगे। तो टोटल 60 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क पर चलेंगे और सड़क पर काशी के लोगों के बीच होंगे। ये खास बात है और इसीलिए इस बार काशी का जोश हाई है। तो आप ये देखिए, फूल हैं, नगाड़े हैं, ढोल हैं और अब फिलहाल सिक्योरिटी जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। यानी कि अब वो जो एक इनपुट होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का, वो इनपुट मिलना शुरू हो गया है। तो यहाँ आप ये देखिए, फूल कम नहीं हो रहे हैं, फूल लगातार, फूल कम तो नहीं होंगे। अरे फूल देखिए ना, फूल बनारस में और प्रधानमंत्री जी के लिए फूल की कमी, यहाँ खून भी बहा दिया जाएगा, फूल के आगे क्या है। तो ये काशी का जोश है। क्या दिल कह रहा है इस वक्त काशी का? काशी का दिल यही कह रहा है, जिस तरीके से अयोध्या जो सपना था उन्होंने पूरा किया, उसके बाद आज उनका वाराणसी आगमन, और लगता है जल्द ही बाबा विश्वनाथ भी बिल्कुल स्वच्छ रूप से हम लोगों को दर्शन देंगे। माननीय प्रधानमंत्री, यानी कि आपका इशारा ज्ञानवापी की तरफ है? बिल्कुल। तो ज्ञानवापी नहीं, मथुरा भी है। अच्छा, मथुरा भी हम लोग लेके रहेंगे मोदी जी के नेतृत्व में। तो ये देखिए, तो कितनी देर हो गई? क्या नाम है आपका? तो कितनी किसका इंतजार कर रहे हैं आप? मोदी जी का। मोदी को। मोदी में क्या अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? मोदी को टीवी में देखते हैं, पहली बार देखेंगे आज? हाँ। पहली बार देखेंगे। तो इस बच्चे को देखिए, पहली बार मोदी को देखेगा, टीवी में देखता है। आपने इससे पहले कभी देखा है? हाँ, मैंने देखा है। हाँ। तो मतलब आपका ये दूसरा चांस है? हाँ, दूसरी बार है। तो अभी इतना जोश है कि मतलब रात में आप लोग खड़े हैं, बारिश की देखिए, मौसम बिगड़ रहा है, घर जाना चाहिए। उनको देखने का जोश हर बार रहेगा। उनको देखने का आप, मौसम बिगड़ रहा है, आप लोगों को मौसम की चिंता नहीं है? मतलब ना दिन से मतलब बारिश होने वाली है, भीग जाएंगी आप? कोई भीग जाने दीजिए। उनके खुशी में, उनके आने की खुशी में जो भीगने वो उससे एक और आसमान से बारिश हो रही है। जी उपेंद्र, ये उत्साह है, ये प्यार है, यही वो कनेक्शन है बनारस के लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जिसका जिक्र पीएम भी बार बार करते हैं। वो उन्होंने कहा कि जब वो बनारस आए पहली बार, उसके बाद बनारस ने उन्हें अपना लिया, अपना बना लिया।
उन्होंने मां गंगा को अपनी मां और खुद को बनारस का बेटा कहा और यहाँ के लोगों का जो प्यार है वो भी यही बता रहा है। उपेंद्र, कुछ और तैयारियां भी दिखाइए कि कैसे रात में भी ढोल नगाड़े बज रहे हैं और तमाम चौराहों को और जिन जिन जगहों पर स्वागत होना है प्रधानमंत्री का उसे सजाया किस तरह से गया है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको तैयारी दिखा रहा हूँ। ये अतलानंद चौराहा है, इसको देखिए आप किस तरीके से सजाया गया है। पूरा जो चौराहा है ये भाजपा के झंडों से पटा हुआ है, फूल है और इसके अलावा इस बैनर को समझिए, उस बैनर में लिखी हुई पंचलाइन को समझिए तो ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है ये आपको समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा है काशी में भी श्वेत गंगा। श्वेत गंगा यानी यहाँ पर दूध की ओर इशारा है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमूल प्लांट का शुभारंभ करने जा रहे हैं और ये सौगात न केवल काशी के लिए बल्कि पूरे पूर्वांचल के लिए है, क्योंकि पूर्वांचल के अब तक 1 लाख से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं। न केवल किसानों के लिए बल्कि रोजगार का ये बड़ा केंद्र हो जाएगा और इसीलिए कल जो प्रधानमंत्री जनसभा करेंगे उसमें 5 लोकसभा क्षेत्रों के किसान, 5 लोकसभा क्षेत्रों के नौजवान, सहकारी समितियों से जुड़े हुए लोग पहुंचेंगे। तो कल की जो जनसभा होने वाली है प्रधानमंत्री की वो 2024 के चुनाव के लिहाज से बिल्कुल पूर्वांचल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और कल उपेंद्र, जो बीजेपी का इस बार नारा है, जिस नारे के साथ पार्टी चुनाव में जा रही है, मोदी की गारंटी, उस गारंटी पर एक बार फिर मुहर। जब कल उद्घाटन करेंगे इस डेयरी प्लांट का प्रधानमंत्री, 2021 में शिलान्यास होता है और 2024 में उद्घाटन और वहां पर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, रोजगार भी मिलेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। तो मोदी की गारंटी पर एक और बड़ी मुहर होगी ये। बिल्कुल, देखिए कल वाली जनसभा प्रधानमंत्री ये बताएंगे कि किस तरीके से रोजगार की गारंटी होगी, किस तरीके से किसानों की तरक्की की गारंटी होगी, किस तरीके से सहकार से समृद्धि की गारंटी होगी और किस तरीके से कल यही नहीं है, उससे पहले प्रधानमंत्री संत रविदास मंदिर जाएंगे। संत रविदास मंदिर पूरे देश में बड़ी आस्था का केंद्र है, रैदासियों का और खास तौर से जो दलित समुदाय है उसका। तो 2024 का चुनाव है बिल्कुल नजदीक और प्रधानमंत्री संत रविदास मंदिर जाएंगे और वहां पर रैदासियों के साथ लंगर छकेंगे, उसके बाद एक जनसभा भी करेंगे। तो दलित राजनीति के केंद्र बिंदु है वो मंदिर और वहां प्रधानमंत्री का जाना बेहद बड़ा मौका होगा और वो भी उस पर भी कल पूरे देश की निगाहें होंगी, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौरा है प्रधानमंत्री का। उपेंद्र बने रहे हमारे साथ, प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं कुछ ही पल, बस थोड़ा इंतजार और। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, कुछ ही पल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। एक रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री को आज एक बार फिर बनारस की सड़कों पर देखेंगे। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग अभी से ही मुस्तैद हैं, बीते 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। तैयारी किस तरह से की गई है प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर और बनारस के लोगों की उम्मीदें किस तरह से पूरी होने वाली हैं, दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। पीएम मोदी वाराणसी के दौरे पर हैं। 24 फरवरी को संत रविदास की जयंती है। जयंती से एक दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर पहुंचेंगे और संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस काशी दौरे पर बीएचयू के प्रोग्राम के बाद पहुंचेंगे संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर, जहां की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। और यहां पर संत रविदास की इस 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे, लोकार्पण करेंगे। बताया जा रहा है कि पूरे देश में संत रविदास की इससे ऊंची मूर्ति कहीं नहीं है। संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धन में पीएम मोदी संत रविदास की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस प्रतिमा की ऊंचाई 25 फीट है और देश में अब तक इससे बड़ी संत रविदास की प्रतिमा नहीं है। इंदौर के जाने माने आर्टिस्ट महेंद्र कोडवानी ने इसे तैयार किया है। संत रविदास जी की इससे बड़ी कोई मूर्ति भारत देश में नहीं है, ये बात सही है। और ये सौभाग्य है कि मेरी बनी हुई ये मूर्ति जो है जन्मस्थली रविदास जी की वहाँ लगी है। इसके पहले मैंने संसद भवन का भी काम किया है और भारत सरकार की कई मिनिस्ट्रीज़ और एयरपोर्ट्स
और इस तरह की संतों की कई प्रतिमाएं भी लगाई है। पीएम मोदी के प्रयास से ही संत रविदास की जन्मस्थली का सुंदरीकरण किया गया है। पीएम मोदी इन सभी विकास कार्यों को देखेंगे और फिर एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। यहाँ से साल 2024 के लिए भी एक बड़ा संदेश देंगे, चूंकि ये चुनावी साल है और ऐसे में संत रविदास की जन्मस्थली में प्रधानमंत्री का पहुंचना एक बड़ा संदेश जरूर देगा। पीएम मोदी वाराणसी के करखियाव एग्रो पार्क में दूध के प्लांट का लोकार्पण भी करेंगे। प्लांट में प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, चिलिंग का भी काम शुरू हो चुका है। करखियाव एग्रो पार्क में करीब 30 एकड़ एरिया में 500 करोड़ की लागत से तैयार ये प्लांट प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट बताया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की ये कल्पना थी कि ये पूरे पूर्वांचल में दूध क्रांति हो और दूध की आय से लोगों की इनकम बढ़े और खास करके महिला सशक्तिकरण कैसे हो सकता है। जी जी। तो ये कैपेसिटी जो प्लांट की है वो अभी 10 लाख लीटर की पर डे की है और बढ़कर 15 लाख लीटर तक पहुंच सकती है। मैं ये समझता हूँ कि मोदी जी ने पूरे पूर्वांचल में ये प्लांट के माध्यम से रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण अर्थतंत्र में बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। प्लांट में बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, भदोई समेत 18 जिलों 1000 से अधिक गांव के पशुपालकों से दूध लिया जाएगा। प्लांट से पहले चरण में 5 लाख पैकेट बंद दूध उत्पादन का लक्ष्य है। दूध, दही, छाछ के साथ मिठाई भी बन रही है। पहले 1 महीने में लगभग 3 लाख किलो मिठाई उत्पादन होगा। और ये प्लांट अब शुरू हो गया है। उसका सीधे रोजगार की बात करें तो सीधे तौर पर किसान को लाभ मिल रहा है, तो इसमें प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं उनको और हर गांव में जो स्टाफ रखा जाएगा उसको भी रोजगार मिलेगा। तो कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। हजारों करोड़ की सौगात के साथ प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंच रहे हैं और वाराणसी के लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 आपको प्रधानमंत्री के दौरे की हर एक जानकारी दे रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे।